सभी भाइयों को नमस्कार। आइए अब हम लोग एक बार चर्चा कर लें 17 तारीख का मार्केट पर। 17 तारीख का मार्केट कैसे चलने वाला है। आज आप ये देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे हम लगे हुए हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। और आज और कल पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कल पे चर्चा कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। हो सकता है फिर आज पे भी कुछ चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आइए हम आज पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल पे चर्चा करने के पहले आपको मैं एक दिखाना चाहता हूं कि सेलिंग पॉइंट कहां पे है, सेलिंग एरिया कहां पे है। सेलिंग एरिया आप ये देखिए, नोट कर लीजिए 19,800 ये सेलिंग एरिया है, ये नोट कर लीजिए आप। और आपका ये देखिए 19,682 ये है आपका बाइंग एरिया। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, कल ये दोनों आपके काम में आने वाला चीज है। अब कल क्या हो सकता है। आज तो मार्केट बिल्कुल साइज बेच था, आपने भी देखा, सबने देखा, हमने भी देखा, बिल्कुल साइड बेच था। फिर इसमें भी कुछ ट्रेडर ने काम किया, 10, 15, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट तक का काम किया। वो हम बताएंगे कौन से फार्मूले पे कहाँ काम हुआ। आप कल के बारे में देख लें। ये देखिए, ये तो साइड बेच था ही पूरा। 19,790 यानी 800 मान लीजिए, और 19,720 ये बिल्कुल जो है ना आपका साइडवेज एरिया था। तो कल अगर इसी के बीच में खुलता है, ओपन अगर इसी के बीच में होता है, तो अगर इसी के बीच में ओपन होता है और ये ऊपर जाता है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। यहां पे आप मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल से ऊपर जा रहा है, और इस लाइन के नीचे अगर एक रेड कैंडल बना देता है, एक कैंडल, दो कैंडल जो भी बना सकता है, अगर एक दो कैंडल रेड का बना देता है और फिर ऊपर जाता है, तब तो आप इस सपोर्ट लाइन, रेसिस्टेंस लाइन के पार होते ही आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये डायरेक्ट चला जाता है, यहां से ग्रीन बन करके कैंडल डायरेक्ट ऊपर इस रेसिस्टेंस को तोड़ के चला जाता है, तो आप बाय करने का रिस्क नहीं लेंगे। फिर आपको रिटेस्ट का आपको देखना पड़ेगा टाइम। इधर से ग्रीन कैंडल गया, फिर रेड बन के नीचे यहां तक आया, टच किया, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर बन के जाएगा, तब आप जो है ना बाय करेंगे। और अगर आपका इसी बीच में खुला और यहां आकर के एक दो कैंडल बना देता है, या 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रुक जाता है, छोटा छोटा कैंडल बना के 10 पॉइंट, 15 पॉइंट का, और फिर इस रेसिस्टेंस को, लाइन को तोड़ता है, तो आप डायरेक्ट में आप बाय कर सकते हैं। ऊपर जाते ही डायरेक्ट में आप बाय कर सकते हैं। ये तो स्थिति हो गई। ये बीच में अगर फ्लैट खुलता है, तब ये स्थिति होगा। अगर फ्लैट खुल करके नीचे आता है रेड कैंडल, तो रेड कैंडल नीचे आता है और इस लाइन को, सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है। सपोर्ट लाइन देख लीजिए आप, इस लाइन को तोड़ करके नीचे आ जाता है। तो नीचे आ जाता है तो आने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे आपका बाइंग एरिया है। अगर यहां तक आता है, यहाँ पे कोई आपके सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है और ऊपर जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक। या फिर यहां से ऊपर जाकर के बीच में या साइड में ही, ये सपोर्ट के साइड में ही 2-4 कैंडल बना देता है, ग्रीन रेड, और ऊपर जाता है, तो फिर आप ऊपर बाय कर सकते हैं। और एक ये भी स्थिति हो सकती है कि नीचे भी आए, ऊपर ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका रेड कैंडल बना, नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ा, फिर इस बाइंग एरिया को भी तोड़ देगा। जब बाइंग एरिया को तोड़ के नीचे आएगा, तब आपको एक फ्रेश जगह मिल जाएगा, फिर आपका पुट में बाय करने का, फिर यहां तक आ सकता है। ये देख लीजिए आप, 19,626 तक का ये सपोर्ट लाइन है, ये यहां तक आ सकता है। और फिर रिकवर भी करेगा। तो रिकवर भी करने का आपको मैंने वही दो बात बताया। अगर इसे रुक करके 2-4 कैंडल बना देता है, 10 कैंडल बना देता है, और फिर ऊपर जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक। अगर आपका सबसे बढ़िया तो आपका एरिया ये है, ये वाला, ये 19,808 के बाद में आपको एक फ्रेश एरिया मिलता है, बड़ा एरिया मिल रहा है। 19,900
892 तक का ये फ्रेश एरिया मिलता है। इसमें आप बहुत बढ़िया से आप अपना पॉइंट बना सकते हैं। अगर इधर से जाकर के मान लीजिए कि ग्रीन यहाँ बना और ग्रीन बना करके फिर इधर से नीचे आ गया इसी में जिग 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 करता रहा, तो ये वाला एरिया आपको जो है ना बिल्कुल सूट नहीं करेगा। इसमें आप जो है साइडवेज होने का चांस बना रहेगा, इसीलिए इसमें आप काम नहीं करेंगे। आप काम कब करेंगे? जब ब्रेक आउट करके यहाँ पे यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस को तोड़ता है, उसके बाद में एन बना देता है, रेड कैंडल से रिटेस्ट कर देता है, उसके बाद ऊपर जाता है, तो आप आराम से बाय करते रहिए। या फिर यहाँ से खुलता और यहाँ 2-4 कैंडल जो है ना बना देता है, जैसे आज भी बनाया था 2-3 कैंडल। तो अगर वैसा बना देता है ग्रीन रेड करके चला जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट एन बनने की रिटेस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका पोजीशन रहा। इसमें अगर जिग जिग करता रहेगा तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ही खराब पॉइंट है। इसमें जो है ना आप इसमें तो नो बाय जोन घोषित कर दीजिए। इसमें तो आपको बाय करने की जरूरत ही नहीं है। बाय आप तब करेंगे जब ये नीचे आएगा, ये बाइंग एरिया से नीचे आएगा, तब बढ़िया आपको फॉलो देगा, बढ़िया पॉइंट देगा। बाइंग एरिया से फॉलो होने के बाद में देखिए आपका 19,626 तक का आपको पॉइंट मिल सकता है। आप यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर यहाँ से फिर इधर आकर के यहाँ बाइंग एरिया है, यहाँ से रिकवरी होने का चांस ज़्यादा है। ये बाइंग एरिया पे बायर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो यहाँ से रिकवरी होने का चांस ज़्यादा है। अगर इधर यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे जिग जिग करता है, दोनों में से कोई भी स्थिति करता है तो ऊपर जाने का चांस है। ऊपर आप जा सकते हैं और यहाँ तक का आपका टारगेट मिल जाएगा। इसमें अगर आपका यहाँ से ही बुलिश कैंडल बनना शुरू हो गया तो आप क्या करेंगे? इधर वो बुलिश कैंडल डायरेक्ट बनना शुरू हो गया तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। स्कैल्पिंग वगैरह तो करते ही नहीं है, करना ही नहीं है। अगर इधर से रेड कैंडल नीचे आया और यहाँ से बुलिश कैंडल बना, तो आपको इस टारगेट तक जो है ना आपको पहले ले लेना है, प्रॉफिट कर लेना है, बुकिंग कर लेना है। उसके बाद में ऊपर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से घूमने का भी चांस बन रहा है नीचे, तो इसी पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद में आप आगे जाता है तो आगे देखेंगे फिर इसके ब्रेक होने के बाद। ये तो आपकी स्थिति बनी, और ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ। ये 3-4 स्थिति है, तीनों चारों स्थिति में जैसे भी बनता है वो कल आप काम कर लेंगे। थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं, आज जो है ऑप्शन चेन को अभी मैंने देखा है, तो ऑप्शन चेन पे 19,800 पे 1,74,000 OI है। 19,800 पे ये है आपका 19,800। यहाँ पे बायर सेलर बैठा हुआ है 1,74,000, और 19,700 पे आपका 19,700 पे बैठा हुआ 1,70,000। तो दोनों तरफ OI बराबर है। कोई भी किसी को ट्रैप करके धक्का दे करके आगे भाग सकता है। तो आप कल 10 बजे का OI फिर देखेंगे, कल चेंज हो जाएगा OI। चेंज होने के बाद में देख लीजिएगा। अभी के मुताबिक ये है कि दोनों तरफ का OI बराबर है। अभी कोई भी कहीं भी किधर भी भाग सकता है। सेलर बायर के जोन में जा सकता है और बायर सेलर के जोन में जा सकता है अभी के OI के मुताबिक। लेकिन कल 10 पे, 10-15 पे, 10-20 पे आप फिर से OI एक बार चेक कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। और जब भी मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कैंडल आ गया और इधर कैंडल जाने का चांस दिख रहा है आपको ज्यादा, तो उसी समय 11 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे आपको OI चेक कर लेना है कि कहीं 19,800 पे OI और तो बढ़ नहीं गया, 25,000, 50,000, 70,000 और बढ़ तो नहीं गया। और अगर बढ़ जाता है तब समझ लीजिए कि ये और मजबूत हो जाएगा सेलिंग पॉइंट, तब इसको नीचे ही धक्का देगा। और अगर नीचे आने लगता है, यहां तक आ गया, तो इस सपोर्ट को आप देख लेंगे, 19,720 वाला सपोर्ट पे देख लेंगे OI बढ़ा है कि घटा है। तो सवेरे तो आपने लिख ही रखा है, और उसके बाद में आप जब 1-1.5 घंटे के बाद देखेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि 10-20 हजार घटा है या 10-20 हजार बढ़ा है। अगर इसमें भी उतना ही लगभग बढ़ा है, 10-5 हजार
कम ज़्यादा में जितना कि 19,800 पे बढ़ा है, तब समझ लीजिए फिर इसी में जिग 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 करता रहेगा। यानी दोनों के 19,720 और 19,800 का OI कम से कम 60-70 हजार 50,000 से ऊपर का अंतर होना चाहिए माइनस प्लस का। जिधर प्लस होगा उधर समझिए मार्केट नहीं जाएगा, और जिधर माइनस होगा समझिए उधर मार्केट जाएगा। तो ये स्थिति आप देख लीजिएगा, और उसके बाद में फिर कल मार्केट आप कीजिएगा। आज थोड़ा देखिए कि आज क्या क्या हुआ। देखिए आज तो साइड बेच था ही। ये देखिए ये कैंडल खुला, इस कैंडल खुलने के बाद में सेकेंड ग्रीन कैंडल 2 बना, ये रेसिस्टेंस को तोड़ा। रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद में जो है ना यहाँ पे कुछ लोग बाय किया, यहाँ पे कुछ लोग बाय किया। बाय तो मैं भी यहाँ पे किया था, जैसे ही रेसिस्टेंस को तोड़ा मैंने बाय किया था, और बाय करने के बाद में देखिए यहाँ तक आया था कैंडल, हमको 27 पॉइंट मिला था। 2 लॉट से हमने बाय किया था, 27 पॉइंट मिला था। उसके बाद में तो फिर हम देखिए दूसरा भी कैंडल गया, तीसरा कैंडल गया, लेकिन मैं तीसरा कैंडल का इंतजार ऊपर तक नहीं किया। जैसे यहाँ तक गया और ऊपर जाकर के जैसे नीचे इतना मुड़ा, मैं जो है ना एग्जिट तुरंत कर लिया, सेकेंडों में एग्जिट कर लिया। तो 27-28 पॉइंट मिला। उसके बाद में तो ये आप देखिए जिग 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 करता ही रहा, मार्केट में कहीं कुछ मिला ही नहीं। फिर एक मौका कहाँ मिला, ये देखिए ये क्या बना है, ये रेड वाला आप देखिए, ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको ये थोड़ा और इसका बॉडी बड़ा हो जाता तो ये हमर हो जाता। ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मैंने आपको वीडियो भी दे रखा है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, और कई डोजी का वीडियो दे रखा है, आपका हैमर का, इन्वर्टर हैमर का भी वीडियो दे रखा, उसमें देखिएगा, चेक कीजिएगा। ये इसके बाद में ये जब आगे थोड़ा बढ़ने लगा, सपोर्ट के आगे नज़दीक था, ये आगे जब बढ़ने लगा, ये वाला रेड जो है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला रेड के ऊपर जैसे ये ओपन हुआ, यहाँ पे मैंने एक लॉट से बाय किया था, और एक लॉट से बाय किया तो बहुत कम मिला। ये देखिए नाम मात्र का मिला, यहाँ पे 12-13 पॉइंट मिला, मैं निकल गया। ये 12-13 पॉइंट यहाँ मिला, मैं फिर निकल गया। फिर तो दिन भर जिग 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 होते रहा। एक और चीज मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये कौन सा ये डोजी बना है, ये इसका थोड़ा बॉडी और बड़ा रहता, थोड़ा सा और बड़ा रहता तो ये आपका इन्वर्टर हैमर बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सा बॉडी बहुत पतला हो गया, इसके वजह से ये क्या हो गया। इसका आप नाम बताइए, नाम तो उतना मुझे भी याद नहीं रहता है। नाम ये है आपका ग्रेवस्टोन। अब ये देखिए ये बना, उसके बाद में ये 3 का कैंडल तक आपको मिला, ये 15-20 पॉइंट जो मिला होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर साइड वेज मार्केट रहता है, छोटा कैंडल बनता है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब आपको बहुत छोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और बहुत कम गति से मार्केट आगे बढ़ता है। ये आज आपने देखा होगा, छोटा प्रॉफिट बुक करके जो निकल पाया 10-5-15 पॉइंट का वो निकल गया, 25-50 पॉइंट तो कहीं किसी को मिलना ही नहीं था, क्योंकि ना तो इसको तोड़ा ऊपर गया और ना इसको तोड़ के नीचे आया। और क्लोजिंग देखिए कितना बेहतरीन जगह पे हुआ है, सपोर्ट पे क्लोजिंग हुआ है, बहुत बढ़िया जगह पे क्लोजिंग हुआ है। यहां से आपका ऊपर जाने का चांस ज्यादा बन रहा है। अगर कल उतना तो भविष्यवाणी मैं कर नहीं सकता, उतना अनुभवी हूं नहीं, लेकिन सपोर्ट पे देखा है कई बार मैंने कि सपोर्ट पे अगर जो है ना ये क्लोजिंग देता है तो दूसरे दिन जो है ना ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहता है। अब कल देखेंगे कि कल चांस ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, लेकिन इस वस्तु स्थिति आपको मैंने बता दिया आज का और कल का, जो कल जैसे होगा वो देखा जाएगा। कल एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि मैं 10 दिन से शेयर मार्केट में हूं और 3,000 रुपया मेरा लॉस हो गया, अब बताइए मैं क्या करूं और कितने दिन में ट्रेडर बन पाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर 10 दिन में या 15 दिन में ट्रेडर लोग बन जाएगा ऑप्शन का, तो 140 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ, वो तो सबके सब ट्रेडर बन जाएगा। 10 लाख 20 लाख 50 लाख का कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, 10 5 15 हजार लेकर के आएगा और ट्रेडर बन जाएगा, 1000 2000 5000 सब छाप लेगा।
ऐसे नहीं होता है बाबूजी। आपको सीखना पड़ेगा, लंबे टाइम देना पड़ेगा। इतना सीखने के बाद में थोड़ा थोड़ा हम लोग अब प्रॉफिट कर रहे हैं। और आप 10 दिन में ही अगर चाहते हैं कि मैं जो है ना प्रॉफिट में आने लगूं, तो ये संभव नहीं है। या तो आप ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो कमाइए, नहीं तो आप फील्ड छोड़ दीजिए, दूसरा काम कर लीजिए। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो, और सीखना चाहते हैं तो 6 महीना साल भर आपको सीखने में लगेगा। सीखेंगे आप बढ़िया से। सारे वीडियो को जाके देखिए मेरा प्ले लिस्ट में। उसके बाद में आप कॉमेंट कीजिए कि मैंने ये वीडियो आपका देखा, उसमें क्या मिलेगा। तब मैं पूछूंगा कितना सीखा, क्या सीखा, उसके बाद में फिर कुछ बताऊंगा। ऐसे आप किसी का भी वीडियो और का भी देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीखना पड़ेगा, बढ़िया से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडर बनेंगे। अन्यथा आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। नुकसान आप 3,000 हुआ है, आपका 3 लाख भी हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पूंजी का कोई महत्व नहीं है, महत्व है सीखने का। अगर आप धैर्यपूर्वक सीखेंगे, टाइम लगेगा, तब आप ट्रेडर बनेंगे। लगभग मेरा 1 साल होने जा रहा। अब मैं इस पोजीशन पे आया हूँ कि 2-3 ट्रेड लेता हूँ तो थोड़ा करके प्रॉफिट कर लेता हूँ। 1000 बाजार निकाल लेता हूँ, 2 लोड से करता हूँ, दिन भर में रहता हूँ तो 1500-2000 निकाल पाता हूँ। सालों लग गए हमारे। और आप 10 दिन की बात कर रहे हो, 15 दिन की बात कर रहे हो, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप या तो साइड छोड़ दीजिए, दूसरा काम कर लीजिए, या तो सीखने पे ध्यान दीजिए। तो पूर्णतः सीखिए, बढ़िया से सीखिए, ध्यान लगा के सीखिए। तब आप ट्रेडर 6 महीना के बाद में आप बताइएगा कि क्या हुआ, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप अब कल पर चलेंगे तो कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।